वो एरिया है जहाँ लगातार पिछले कई समय से लोग परेशान है। तो आज आज के इंडिया न्यूज़ की टीम को पूरा इन्होंने बुलाया है। पिछले कई समय से लगातार कॉल कर रहे थे। कुछ महिलाएं यहाँ पे उपस्थित है, जानने की कोशिश करेंगे इन्हों से कि क्या वो समस्या रही जिसके लिए लगातार ये पिछले कई समय से परेशानी उठाते आ रहे। जी मैम, आपका नाम जानना चाहूंगी। राजरानी जी, क्या परेशानी रही है आपको सबसे ज्यादा? यहाँ 20 दिन हो गए हमारे यहाँ पानी नहीं आ रहा जी। 20 दिन से ज्यादा ही हो गया है जी। पीने के लिए हम जगह जगह की बोतलें भर के लाते हैं, हमें कोई नहीं भरवाता है यहाँ पानी। हम बहुत परेशान है यहाँ। जी माता जी, आपका नाम जानना चाहूंगी। जी जी, ये क्या परेशानी ज्यादातर आपको आ रही है? पानी की हम तो चल जाना हल्ला जाने बाल्टी पानी मांग कर लिया, कौन दे पानी? किसी के घर में हो तो पानी दे देवे, 10 रुपए की एक बोतल आवे। तो ये आपने इसकी शिकायत नहीं करी? किसी ने कर कोई सुनता ही नहीं है। गए थे चंदेला ना। जी जी मैम, आपका नाम जानना मेरा चाहूंगी। नाम गोमती है, WZ76B से हूँ। हम कई औरतें इकट्ठी होकर, जिसमें हमारी कॉलोनी के प्रधान भारत भूषण चंदेलिया जी भी हमारे साथ थे, हम गए थे। आज इन बातों को कम से कम 15 दिन हो गए। हम वहाँ पे गए, उन्होंने कहा कि तीसरे दिन देख लेना, इतवार को पानी आ जाएगा, तुम पूरा पानी भरोगे। इन बातों को आज पूरे 18 दिन हो चुके हैं, कोई पानी नहीं आया। और जो उसका धर्मेंद्र वो है, कोई बैठता है बाहर, कई महिलाएं अभी कह रही थी, मेरे से परसों बात की है इन्होंने, ये कह रही कि हम गए, हमारे से तो बात ही नहीं करी। और वो आता है 80 गज में, घरों में जो इनकी उसके हैं, जो कार्य करता है। किसके पास गए थे आप? धनवंती चंदेला के पास गए थे, जो उसके कार्य करता है ना, उनके घरों में चाय पी के चले जाते हैं और वो कह देते हैं पानी तो आ रहा है। कुमार ढिका जी के घर से उन्होंने चेक किया और उन्होंने जैसे ही मोटर चलवाई, वो थोड़ा सा जो पाइपलाइन में पानी था वो आ गया, उससे आधी बाल्टी भरी, उन्होंने कह दिया कि पानी आ रहा है। फिर उसके बाद कपूर के घर गए, कपूर का है ये मुझे WZ4 है, उसमें भी थोड़ा सा पानी आ रहा था, उन्होंने बोल दिया कि पानी आ रहा है। उन्होंने ये वीडियो हर जगह चला रखी है। मगर मैडम ऐसा है, हमारे 80 गज में कम से कम 13 गली ऐसी हैं लंबी लंबी, जिनमें पानी एक घूंट भी नहीं आता और 1 महीने से नहीं आ रहा। और जैसे ही हम पानी भरने के लिए जाते हैं, अब ये देखिए, किसी पड़ोसी को अगर हम कहें, समरसीबल वाले को, उनके बिल कितना आता है, वो बेचारे शर्मा शर्मी अगर भरवा भी दे तो कितना भरवाएंगे और कितनों को भरवाएंगे। आजकल समरसीबल लगवाने के लिए भी पुलिस आके हमें तंग करती है, 15-15 हजार रुपए रिश्वत मांगती है। कहाँ से दें हम? गरीब आदमी कैसे काम चलाएं? हमें पता है हम कितना इस टाइम रो रहे हैं। धनवंती चंदेला बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। सेम 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 सेम। ये उसने महिलाओं ने मुझे बताया कि हम गए, उसका कोई धर्मेंद्र पीए जैसे भी है, वो बैठता है उसके उसमें, उन्होंने बात नहीं की। हमारे लड़के 3 दिन हुए हैं, वो गए थे, उन्होंने कह दिया कि पानी मिलेगा ही नहीं। कोई चेक वॉल है यहाँ पे, वो खोलने के लिए तैयार नहीं है। हम अपने बच्चों से उनसे भी बात करवाएंगे आपकी। और मैं ये डायरेक्ट पहले मैं मोटर चलाती हूँ, मेरे घर पे आइए आप, मैं मोटर चला के आपको दिखाती हूँ। जैसे वो लोग चला करके मोटर लेके गए, उन घरों में क्यों नहीं गए? वो जिन घरों में पानी नहीं आता, वो बिल्कुल जो बड़ी पाइप के पास, जो बड़ी पाइप है उसके पास नजदीक जो घर है, उनमें थोड़ा सा पानी आ गया, उन्होंने दिखा दिया कि पानी आ रहा है। ये क्या दिखाना चाहते हैं हमें? एक तो सरकार टाइम से तनख्वाह नहीं देती, कॉर्पोरेशन ने इतना तंग कर रखा है जी, बिल्कुल तंग कर रखा है। उसके बाद पानी भी नहीं मिलता। वैसे ही हमें मार दो, बंदूक से मरवा दो हमें खड़ा होके, प्यास से भी क्यों मरवा रहे हो, और तनख्वाह ना दे के भी क्यों मरवा रहे हो? सब पता है, सबको पता है कि इसमें एक ही समाज है, सिर्फ एक समाज है, वाल्मीकन समाज। इसलिए इसको दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है। ऐसे नहीं तो वैसे वैसे कोई भी हथकंडे अपना रहे। मैं आपके इसके चैनल के माध्यम से मैडम ये बात उन तक पहुंचाना चाहती हूँ कि इसके सरकार के कान खुले और हमारा कुछ ना कुछ अपने उसके लिए काम करें। उपस्थित है जी, आपका नाम जानना चाहूंगी सर। गौरव नाम है मेरा। जी गौरव जी, क्या परेशानी आ रही है आपको इस एरिया में? ये पिछले 1 महीने से समस्या चल रही है पानी की यहाँ पर, तिलक नगर 80 गज के अंदर। जी मैम, यहाँ पर एक मंदिर के पास हमारे मंदिर है। ये कौन सा ब्लॉक है? ब्लॉक कौन सा है? ये ब्लॉक 80 गज बोला जाता है इसे, 80 गज तिलक नगर में। ठीक है, तो हमारा एक मंदिर है, वाल्मीकि मंदिर, उसके वहाँ पर थोड़ी सी आगे वहाँ पर एक वो वाल है जी, जो वो वहाँ से वो बंद किया हुआ है उन्होंने। ठीक है। हाँ, अभी 3 दिन पहले हम चंदेला के पास भी गए थे, तो चंदेला के वो ये चीजें बोली थी हमने कि भाई हमारे वहाँ पर पानी नहीं आ रहा है, 1 महीने से समस्या चल रही है। वो कह रहे कोई बात नहीं, वहाँ तो पानी आ रहा है, कह रहे ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। और हम यहाँ पर ये मंदिर के बैक साइड वाली ये वो है जगह, तो वहाँ पर बिल्कुल भी पानी नहीं आ रहा। और हर एक घर में आप चेक कर लो,
बिल्कुल भी पानी नहीं आ रहा। बाहर से भर के 10 रुपए 20 रुपए बोतल लेके आते हैं बाहर से, जब हम अपने घर का खाना बनाना और जो खाना जो पीना होता है वो बाहर से खरीद करके लेकर आते हैं हम। तो आप ये देख सकते हैं किस प्रकार जो जनता है वो परेशान है और लगातार एक इंसाफ की गुहार लगा रही है कि क्योंकि कुछ ब्लॉक्स है जिन्हों में पानी आ रहा है, कुछ ब्लॉक्स है उन्हों में पानी नहीं आ रहा। तो कहीं ना कहीं शासन प्रशासन को इसके बारे में सोचना चाहिए। और जितने भी इसमें से कुछ ज़्यादातर कर्मचारी जो है सफाई कर्मचारी है जो कि अपनी ड्यूटी पे टाइम से नहीं पहुंच पा रहे, सेम इसी कारण की वजह से। कुछ बच्चे भी यहाँ पर उपस्थित है। जी बेटा, आपका नाम क्या है? मुक्कू नाम है मैम मेरा जी। हमारे स्कूल की छुट्टी पड़ी पिछले 3 दिन से मैं नहाया नहीं और सुबह जल्दी उठना पड़ता है, मम्मी के साथ पानी भरने जाती। तो आप ये देखिए कितने छोटे छोटे बच्चे। जी बेटा, आपका क्या नाम है? रुद्र। तो ये देखिए कितने छोटे छोटे बच्चे हैं और इनका कहना है कि सुबह स्कूल की छुट्टियां पड़ी हुई है, उसके बावजूद भी इनको जल्दी उठना पड़ता है ताकि मम्मी के साथ ये लोग पानी भरने जाए। बेटा, मम्मी क्या काम करती है आपके? मम्मी कोठी में काम करती है। कोठी में काम करने जाती है। तो कहीं ना कहीं देखिए शासन प्रशासन को सोचना चाहिए इन बच्चों के बारे में, क्योंकि यही बच्चे हैं जो देश का भविष्य है। हाँ जी मैम, आपका नाम? इंद्रजीत। जी। मैम यहाँ पर जगह जगह गड्ढे खोद रखे हैं और पानी का बिल्कुल भी नामो निशान नहीं है। और आते हैं चेक करते हैं, पानी नहीं भी आता, हम बात करते हैं, हमसे बदतमीजी से बात की जाती है, उल्टा सीधा बोला जाता है। हमसे कहते हैं तुम्हारे पानी आ रहा, उसके घर आ रहा, उसके घर आ रहा है। हम लोग इतने परेशान हैं, कितना पानी पड़ोसी भी कितना भराएंगे, सबका बिजली का बिल आता है, बोरिंग है, किसी के है किसी के नहीं है, तो कौन कितना पानी भरवाएगा? हम कहाँ जाए बच्चे ले लेकर पानी लेकर, और छोटे छोटे बच्चे खरीद खरीद कर पानी लेकर आते हैं। नहाना भी है, कपड़े भी धोने, हर काम होता है, हम कहाँ जाएंगे, किसके घर जाके पानी भरेंगे? ये सरकार बिल्कुल नहीं सोचे। चंदेलिया जी तो बिल्कुल हमारे बारे में सोच नहीं रही है। वोट लेने के लिए सबसे आगे आएंगे और जब वोट मिल जाता है कोई हमारी सुनवाई कहीं भी नहीं है। अब बताओ, हम उनको वोट ना दे, हम बोले बदतमीजी से बात होती है हमारी, जल बोर्ड वाले जो भी मुंह में आता है बोलकर जाते हैं। 3-4 दिन हमने 3-4 औरतों ने सब मिलकर बोला कि सर हमारा पानी नहीं आ रहा, बोल रहे आ रहा। इतने बदतमीज से बोल कर गए, हमारी इतनी सुनवाई नहीं है कि हम जाकर उनसे अच्छे से बात कर सके या हमारी कोई सुन सके। अब बताओ हम क्या करें, हमें पानी चाहिए। जी। आवाज सुनिए, पाइप देखो आवाज कह रहे हैं, आवाज सुनिए। अच्छा, मोटर आपने चला दी है? मैडम मोटर चली ये हुई है, पाइप पानी है, बिल्कुल देखो नहीं एक आता। बूंद भी पानी नहीं हमें इतना परेशान होता है, सुबह काम पे जाना पड़ता है, 4-4 बजे उठते हैं, पानी का जुगाड़ करते हैं, उसके बाद नहा कर जाते हैं। उसके बाद भी ऑफिसर से गलती मांगनी पड़ती है कि सर सॉरी आज लेट हो गया, कल से नहीं होगा। जी जी जी। डेली लेकिन यही काम हो रहा है मैडम, नहीं बर्दाश्त हो रहा बिल्कुल भी। और जो नेता वगैरह हमारे यहाँ पे आते हैं सिर्फ और सिर्फ वोट के लिए आते हैं, उसके बाद कोई चक्कर नहीं लगाता। चंदेला जी है हमारे, चंदेला जी इस कॉलोनी को देखकर बिल्कुल राजी नहीं है। ऐसा क्यों? वो आते ही नहीं इस कॉलोनी में। हम आते हैं, वो सिर्फ जो है ये कॉलोनी उनके लिए, ये कॉलोनी सिर्फ जो है उनके लिए वोट का वो है। इसके अलावा वो इस कॉलोनी को ना तो कुछ देते हैं, ना इस कॉलोनी की उद्बुद्ध शुद्ध लेते हैं। इसके अलावा वो कॉलोनी से कुछ चाहते ही नहीं है। हम आते हैं, कोई बड़े काम बड़े नहीं हाथ सुनते। जोड़ के ऐसे वोट लेने आते हैं, उसके बाद तो जानते नहीं है उसकी है कौन कौन रहता है, वहाँ की परेशानियां से उनका कोई मतलब नहीं। तो आप ये देख सकते हैं किस प्रकार ये पूरी जनता इतनी परेशान है। तिलक नगर 80 गज का ये एरिया है और ये जो विधानसभा है, रजौरी गार्डन विधानसभा में ये एरिया आता है और पूरे ब्लॉक के अंदर लगातार यही पानी की समस्या है। ये देखिए एक मोटर यहाँ पे चल रही है, ये आवाज भी सुनिए, कोई एक घूंट पानी आए कहते हैं पानी आ रहा है, पानी आ रहा है। अभी मैं और दिखाती हूँ। जी जी। अच्छा, मोटर आपने चला दिया है? हाँ। अब ये देख सकते हैं पानी भी नहीं, एक मतलब बूंद भी ऐसे रुक के टपक रही है नलके में। ये पिछले कई समय से यही प्रॉब्लम आप लोगों को आ रही है। 25 दिन से ये समस्या आ रही है। देखिए बर्तन भांडे भी खाली है, एक बूंद भी पानी नहीं है। तो आप ये देख सकते हैं क्या बूंद बूंद पानी टपक रहा है नलकों से।